आज आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉलेशन करना है। तो आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट गूगल पे जाके सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट वर्जन। तो आप गूगल पे जाएंगे, सिस्को स्टूडेंट वर्जन लेटेस्ट। तो स्टूडेंट वर्जन कर लो बस। तो ये आपके सामने लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने इस पीडीएफ में दिया भी हुआ है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह से आइकन आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर आपको इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन देखनी है। यहाँ पर राउटर है, स्विचेज हैं, आपके डिवाइसेज हैं। जैसे कि ये राउटर है, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाएंगे तो स्विचेज दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके हब है, वायरलेस डिवाइस है और कनेक्शन है। इसके बाद ये एंड डिवाइस है, जैसे लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये आपके यहाँ पर होंगे। सिक्योरिटी डिवाइस है और वैन इमुलेटर्स हैं, कस्टम मेड डिवाइसेज हैं और ये मल्टी यूजर कनेक्शन है। तो हमें जो डिस्कस करना है वो सबसे पहले हमें क्या करना है। हम सपोज करो दो कंप्यूटर लेते हैं, जेनरिक एंड डिवाइस में गए, आपने एक पीसी लिया, आप दूसरा पीसी भी लेते हैं, दो पीसी आपने कनेक्ट किए। अब आप स्विच में जाते हैं। दो पीसी को आप किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, या तो एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर सकते हैं या एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक जेनरिक स्विच ले रहा हूँ, यहाँ से जेनरिक स्विच। आपने एक जेनरिक स्विच लिया, ठीक है। अब इसकी जो वायरिंग होती है, वायरिंग आप नहीं समझते तो वायर पे क्लिक करेंगे, जैसे कनेक्शंस पे गए, और ये ऑटोमेटिक केबल होती है, ऑटोमेटिक, बिल्कुल। तो आप इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर अभी ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन हो जाएगा, इट मीन आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, याद रखना। दूसरा, दोबारा से आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको आप कनेक्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे अभी। तो यहाँ पर जो हमें चेक करना है वो कनेक्टिविटी चेक करनी है। मीनवाइल जब तक ये स्टार्ट हो रहा है आपको इस पे जाना है, नॉर्मल स्विच, ऑटोमेटिक स्विच, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, इसको आईपी एड्रेस दे रहे हैं आप, आईपी एड्रेस। आप डीएचसीपी के थ्रू भी दे सकते हैं, बट मेरे इन्वायरमेंट में भी कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअल आईपी दे रहा हूँ, सॉरी स्टैटिक आईपी दे रहा हूँ। स्टैटिक आईपी क्लासेस हमने पढ़ी ली थी, 192 168 1.100 दिया इसका, सपोज करो हमने। सबनेट ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ये ग्रीन हो गया ऊपर, आप देख रहे हैं। तो ये आईपी वाला एक बार दोबारा बताना आया कैसे। ये यहाँ पर इस पे डबल क्लिक करेंगे आप, दूसरे वाले पे दिखा रहा हूँ मैं। आपने डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पर गए और आईपी आ गए। इस पे दोबारा से दूसरा सिस्टम है ये मेरा, 192.168.1.200, ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया, आपका ये आईपी है यहाँ पर आ गया दोनों के अंदर। अब दो सिस्टम आपके कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आप क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ से आपने पिंग करना स्टार्ट कर दिया। पिंग 192.168.1.200, पड़ोसी इसका 200 है। कनेक्टिविटी हो गई नॉर्मल जो आप अब तक कर रहे थे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर बीच में हमने स्विच लगा दिया। चलिए दूसरा एक सिस्टम और कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंड डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, आपने दो सिस्टम दोबारा से लिए। दो सिस्टम मेरे पास है, इनकी वायर आप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ऑटोमेटिक वायर ले रहे हैं, अभी हम आपको ज्यादा बता नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली आपने लैब में किया था प्रैक्टिकली। तो सिमिलर वही काम होता है। डेस्कटॉप पर गए, आपने इनको आईपी डाल दिया, इसको आईपी दिया 192.168
1.50 सबनेट ले लिया इसने, और इसको 1.60 दे देते हैं, 192.168.160। आपके पास दो कंप्यूटर हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट से आप पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.60 को करते हैं, इसका पड़ोसी 60 है, तो यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, रिप्लाई आ गया। स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को भी पिंग करके देखना चाह रहे हैं 50 को, तो आप 50 को भी पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास 4 सिस्टम हो गए, मीन्स 2 सिस्टम आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपस में वायर के थ्रू कर सकते हैं। बट सिस्टम 4 है, तो क्या करेंगे, इसको मुझे रिमूव करना है वायर को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कट, इससे आप रिमूव कर सकते हैं, नो कीजिए, और यहाँ से वायर को आपने रिमूव कर दिया। अब जब भी आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर गए और आपने इसको कनेक्ट कर दिया, दोबारा से आपने इसको क्लिक किया और इसको कनेक्ट कर दिया, कर सकते हैं। तो आपके 4 पीसी कनेक्टेड हो गए। अब अभी मैं इससे, मैंने इसको 200 को पिंग किया था, मैं 50 को पिंग करके देखता हूँ, क्या 50 पिंग कर पा रहा हूँ? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी ये ऑरेंज है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, जब तक ये पिंक नहीं होगा। आईपी तो डल गई है, आईपी तो हमने पहले डाल दी थी ना, दोनों कनेक्ट कर रहे थे। हाँ, इन दोनों में जैसे ये ग्रीन होगा वैसे ही मेरा पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, अब हो जाएगा, लास्ट में हो गया था ना 2 पिंग। तो ये मेरा जो डिवाइस है, ये पिंग हो गया 50 वाला, एंड 60 का भी आप करेंगे तो 60 भी पिंग हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा हूं मैं आपको कि सिंपल आप एक राउटर या स्विच के थ्रू, सॉरी स्विच के थ्रू, अभी राउटर की बात नहीं आई है, तो एक जेनरिक स्विच के थ्रू आप कितने पीसीज को कनेक्ट कर सकते हैं और पिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, डेस्कटॉप में जाते हैं तो एक आईपी का ऑप्शन है और एक कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है। अभी हमने 2 यूज किए हैं, इसके ज्यादा यूज किए, तो अभी आपको 2 ही यूज करने हैं। ये सारे ऑप्शन बारी बारी हम यूज करेंगे जब रिक्वायरमेंट आएगी। तो 4 किस सिस्टम हो गए। अब आपका क्वेश्चन था कि कितने डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर आप दिखा रहा है कुछ पोर्ट्स को, दिख रहे हैं आपको, लिंक के डाउन में, लिंक के डाउन में यहाँ पर दिखा रहा है फास्ट इथरनेट 0x1, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, ये दिखा रहा है। तो तीन और है इसके पास में जो इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहां से नहीं देखना चाहे तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और आप कॉन्फ़िग पे जाइए। यहाँ पे दिख गए आपको पोर्ट, अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया, ये वाला कॉन्फ़िगर किया, ये यहाँ पर ऑन दिख रहा है आपको, या ध्यान कीजिए, ये ऑन है, ये भी 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 ऑन है। तो हाँ, बट इधर ध्यान कीजिए, ये सारे के सारे ऑन है। यदि आप किसी को ऑफ कर देते हैं तो वो पोर्ट डाउन हो जाएगा, उसका वो पोर्ट डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो स्विच है वो कौन सा, जेनरिक है, जेनरिक स्विच। ये आपका स्टैटिक स्विच नहीं है जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जेनरिक स्विच है। यानी कि जेनरिक स्विच में किसी भी पोर्ट में आप केबल लगाएंगे तो वो क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। तो ये वही पोर्ट, वही स्विच है जिसके अंदर ऑटोमेटिक कनेक्शंस बनता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कनेक्शंस आपके देख रहे हैं आप, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, आपने यहाँ पे नोटिस पढ़ा था ना अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। तो यहाँ पर ऑटो मोड है, ये मोड कौन सा है, ऑटो मोड है। आप कितने कंप्यूटर्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, पहला टास्क है। अब हमें वायर के बारे में समझना है कि ये वायर कौन कौन सी है। तो वायर पे आप जाएंगे तो वायर पे आपको दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली चूज करता है, नीचे दिख रहा है आपको ऑटोमेटिकली चूज, यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। चलिए ये देखते हैं, ये कंसोल केबल है। कंसोल केबल बेसिकली यूज की जाती है फिजिकल राउटर में। फिजिकल राउटर के अंदर जो केबल्स होती है वो हम यूज करते हैं राउटरों को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी हम यूज करेंगे जब हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करेंगे राउटर के अंदर तब। ये जो केबल है जो कनेक्टेड है वही केबल है, ऐसी यही तो केबल दिख रही है ना आपको, व्हाइट वाली, ये सॉरी ब्लैक वाली,
तो ये सेम केबल है। यदि आपके पास दो पीसी होते, देखिए ये चीजें हमने आपसे डिस्कस किया हुआ पहले कि यदि दो सेम डिवाइस के बीच में आपकी केबल कौन सी लगती है, क्रॉस केबल लगती है। और क्रॉस केबल का सिंबल क्या है, ये वाला है। चलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक में तो ऑटोमेटिक ले लेता है, देख रहे हैं आप। तो ये केबल इसमें कनेक्ट हुई है, ये कौन सी केबल है, क्रॉस। समझ में आ गया। इसके बाद ये फाइबर केबल है, ये फोन की केबल है आपकी, ये कोक्सियल केबल है, ये सीरियल डीसी है, डीटी होगी दूसरी, और ये आपकी ऑक्टल केबल। तो ये कुछ केबल के टाइप हैं जो आपके वन बाय वन यूज करेंगे हम बाद में। बट अभी हमने जो केबल यूज की, कौन कौन सी की, तीन टाइप की केबल यूज की अभी। एक ऑटोमेटिक, दूसरा क्रॉस, तीसरा स्ट्रेट। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी केबल्स के टाइप है कि कौन सी केबल आप कनेक्ट करते हैं, और कितने सिस्टम को आप स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कितने पोर्ट का आप स्विच लेते हैं, वो मैटर करता है। अब स्विच पे आप यहाँ पे जाते हैं, कंसोल पे गए, ये इसका CLI मोड है, ये इसका CLI मोड है जो कमांड मोड होता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कमांड्स आएंगी। इसका जो कंसोल, इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस साइज को मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, इतना ही रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्वेश्चन मार्क लगा के आप इसमें हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। यदि आप एग्जिट करते हैं यहाँ से, एग्जिट, तो आप दूसरे मोड में गए, दोबारा एग्जिट करते हैं तो आप इस मोड में जाते हैं, स्विच मोड में। आपका जो मेन मोड होता है वो स्विच मोड होता है, और हमें जो काम करना है वो यहीं से काम करना है सारा। जो भी काम आपको करना है वो यहीं से करना है। इसके अंदर ये एडवांटेज होता है कि आपके पास ग्राफिकल ऑप्शंस भी है, आप यहां से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से भी मैनेज कर सकते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो चेंज हो रहा है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर चला गया, देख रहे हैं। उससे पहले मैंने इस पे क्लिक किया था 4 के अंदर गया, 2 पे क्लिक किया था 2 के अंदर गया। जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका राउटर ऑटोमेटिक जा रहा है। यदि आप यहाँ पर CLI मोड पे आते हैं तो आप देखिए, मैं यहाँ पर स्विच पे था, यहाँ पर जब मैंने एग्जिट किया था आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर था देखिए, स्विच पे था ना, ऑटोमेटिक कमांड रन कर गई। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हुआ, इंटरफेस फास्ट रन 0/1, एग्जिट हुआ 2 पॉइंट, फिर एग्जिट हुआ। मैंने तो एग्जिट नहीं किया, बट इसके अंदर ये जो काम हम कर रहे हैं, जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं, ये कर रहा है वो सारा काम, ये सारा काम वो करता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें ग्राफिकली थोड़ा कम मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास सिमुलेटर है। यदि आप कहीं स्टक करते हैं, कुछ गड़बड़ होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप CLI मोड से सारा काम करेंगे, आप CLI मोड से करेंगे। तो ये CLI मोड की कमांड्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आपका पहला टास्क होगा कि इंस्टॉलेशन करना है, राउटर के बारे में थोड़ा पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्विच है, स्विच की ये पावर ऑन ऑफ बटन है। आप ओरिजिनल साइज पे क्लिक करेंगे, ये ओरिजिनल साइज है। ये जूम इन कर लिया आपने, यहाँ पर दिख रहा है आपको पावर बटन, दिख रहा है। ये आपके केबल है, कंसोल केबल, ये कंसोल केबल है, ये ऑक्सिलरी केबल है, और ये आपके फास्ट इथरनेट के नेटवर्क कार्ड है, ये दिख रहे हैं ना आपको। तो आप स्विच को बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। ये मेरा स्विच बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया। आप CLI पे जाके देख सकते हैं, मना कर रहा है डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, उस पर नहीं जा सकते। अभी यदि हम पिंग करते हैं, हो गया रेड, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि इसका कनेक्शन उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, इसका कनेक्शन उसके अंदर नहीं है। तो इसको जैसे आप पावर ऑन करेंगे तो ये सारा ग्रीन हो जाएगा। आप चाहे तो पिंग करके देखना, तो देख सकते हैं, होगा ही नहीं, आप इतना जानते भी है नहीं हो रहा, क्योंकि आपका वो कनेक्शन बीच से ब्रेक हो गया, बिल्कुल डिवाइस का पावर ऑफ हो गया, तो चलेगा ही नहीं। आप इसमें दोबारा से गए, इसको आपने फुल स्क्रीन किया एंड जूम इन कर दिया, आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं, ये पावर ऑन। अब जैसे ही आपने पावर ऑन किया, इस पे जाइए, ये देखिए ये आपका बूट हो रहा है, बूटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, बिल्कुल पावर ऑन किया तो अपने आप ही होगा।
अब जब यहाँ पर गए तो स्विच मोड पर आ गए आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ कमांड्स मिलेंगी, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट मोड। इस मोड को एग्जीक्यूट मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने पहली कमांड बताई कनेक्ट, दूसरी बताई डिसेबल, डिस्कनेक्ट बताई, इनेबल बताई, एग्जिट बताई, लॉगआउट बताई, पिंग बताई, रेस्क्यू बताई, शो बताई, टेलनेट बताई, टर्मिनल बताई, ट्रेस रूट बताई। तो ये सारी कमांड्स आपको राइट डाउन करनी है, याद रखिए। तो ये जिनको थोड़ा ठीक से करना है शिष्य ने, तो उनको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी अपनी नोट राइट डाउन। आपसे इंटरव्यू के अंदर जब पूछते हैं तो ये राइट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर, ज्यादा कमांड्स नहीं है स्विच के अंदर, आप यहाँ पर स्विच डालते हैं। अब वन बाय वन कनेक्ट करके देखेंगे हम सारी चीज। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा कनेक्ट, तो हम कनेक्ट ना करके इनेबल करते हैं। मैंने टैब लगाया, EN लिखा मैंने और टैब लगाया तो इनेबल ऑटोमेटिक लिख गया। तो जैसा कि लिनक्स में आपने पढ़ा था कि लिनक्स के अंदर क्या होता है कि आप दो वर्ड यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, तो वो आपके सामने वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इनेबल ऑटोमेटिक आ गया। जैसे मैंने इनेबल किया तो ये मेरा मोड चेंज हो गया। पहले रीडायरेक्ट ये देखते हैं, ये आपका डिफरेंट मोड है। ये मोड के नाम भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कौन कौन से मोड होते हैं आपके पास। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कितनी कमांड्स है, क्लियर है, क्लॉक है, कॉन्फ़िगर है, कनेक्ट है, और सभी के अंदर सब कमांड्स भी है। मोस्टली क्वेश्चन मार्क है वैसे, बट जो बेसिक वाली है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। और जब राउटर पे आपको काम करना है तो मोस्ट ऑफ दी कमांड आपको याद होनी चाहिए, किसका क्या यूज होता है, यूज तो पता होना चाहिए ना। हर किसी में अलग कमांड है, हर किसी के अलग कमांड है, अलग अलग मोड है आपके, और एग्जीक्यूट मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ठीक है, इथरनेट मोड है, डिफरेंट मोड्स होते हैं इसके। तो वो सारे मोड्स PDF के अंदर लिखे हुए हैं, बट अभी हम उस तक नहीं पहुंचे हैं, अभी जस्ट मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। ये कमांड हम दूसरे पे यूज नहीं करते हैं, Java वगैरह नहीं, अलग होंगे उसके। बिल्कुल ये कमांड्स आपकी फिजिकल राउटर स्विच पे यूज कर सकते हैं आप। फिजिकल स्विच जो कंपनी में होगा ना, सेम कमांड आपकी चलती है, सेम कमांड, बिल्कुल। तो इन्हीं कमांड्स में हमें पूरा काम करना होता है। तो ये कुछ कमांड है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी मेरे पास, मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करता हूँ, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो कॉन्फ़िगर ने इसने क्या कहा, टर्मिनल, टर्मिनल कहा, आप टर्मिनल यूज कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसने CR दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरे पास, सपोज करो मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मना कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं अभी कॉन्फ़िग मोड में हूँ फिलहाल। अब कहाँ पर आ गया, मैं कॉन्फ़िग मोड में आ गया, और यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए, अब ये ऑप्शंस आ गए, इंटरफेस। अब यहाँ पर आप इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फास्ट इथरनेट, मेरे पास जो पोर्ट है वो आपको पता होना चाहिए, इथरनेट का, फास्ट इथरनेट का। देखो नेटवर्क पोर्ट आपका जो होगा आप उसी पे तो काम करेंगे ना। तो यहाँ पर आपके पास इथरनेट का पोर्ट है, फास्ट इथरनेट है, गीगा इथरनेट है, वीलैन है, रेंज है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर देखिए कि आपका जो पोर्ट है वो कौन सा है, फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है, फास्ट इथरनेट। तो आप जब इस पे काम करेंगे तो फास्ट इथरनेट पे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में आप जाते हैं, सपोज करो, तो पहुंच गए आप। ये देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िग मोड था, यहाँ पर कॉन्फ़िग इफ मोड है। तो आज फर्स्ट डे की क्लास में मैं इतना आपको डीप पे नहीं कराऊंगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू के लिए दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन करना है, अपने अपने पीसी कॉन्फ़िगर कर लीजिए, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, पेन ड्राइव में लीजिए, अपने अपने सिस्टम रेडी कीजिए, एंड इनका कनेक्शन क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये एक दिन की क्लास नहीं है, 1-1.5 महीना लग जाएगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सारा काम पढ़ेंगे। यदि आपको स्विच आ गया तो राउटर पे कर सकते हैं, राउटर आ गया तो स्विच पे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आपके यहाँ लेयर 2 लेयर 3 स्विच भी होते हैं। तो वापस घूम फिर के आप कहाँ आ गए, लिनक्स में आ गए, याद रखना, आ गए ना। तो जो लिनक्स से भाग रहा है वो कर ही नहीं पाएगा इसको। मैंने ये आपको डेवर में भी कहा कि CCNA और लिनक्स या जितने भी कॉन्फ़िगरेशन टूल होते हैं ये सारे के सारे लिनक्स बेस होते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपको लिनक्स नहीं आता तो आप CCNA नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमांड बेस होगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो आपके लिए डाल देंगे, एंड वो वीडियोज आप अपलोड करता रहूंगा मैं इसकी।